मित्रों, घर में बरकत लाने के लिए करें ये 10 काम। कई बार लाखों कोशिश करने के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और धन की बढ़ोतरी नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा होने के कारण या देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण हमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहें तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि और धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि बरकत पाने के लिए क्या वो 10 काम करने चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी माता लक्ष्मी के भक्त हैं तो ज्ञान वीडियो वाला को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। 1. कपूर का महत्व। किसी भी मांगलिक या शुभ काम में कपूर का महत्व होता है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने पर सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। प्रकृति का ये नियम है कि आप जितना देते हैं वो उसे 2 गुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्य चीजों को पकड़कर रखेंगे तो वो छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है। 2. शाम को दीपक जलाएं। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहें तो ये दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत आती है। 3. पहली रोटी गाय को दें। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद थोड़े से दूध के छींटे मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक लोहे के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के दोषों से छुटकारा मिल जाता है और जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर से निकल जाती हैं और अलक्ष्मी का प्रवेश होता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। 4. झाड़ू का सही प्रयोग। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर न पड़े। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखना चाहिए। घर के चारों कोनों को साफ करें, खासकर ईशान, उत्तर पूर्व, उत्तर और वायव्य, उत्तर पश्चिम कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। 5. भोजन करते समय इन बातों का ध्यान रखें। भोजन की थाली को हमेशा चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं। थाली में कभी भी जूठन न छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त बातचीत या क्रोध न करें। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके खाना चाहिए। पूजा घर और तिजोरी के नियम। घर में अगर पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही घर बनवाएं। यदि वो बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार
घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में न लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें ऐसे न लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी कोने में न लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियां और चांदी तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में इसकी शीशी, चंदन की बत्ती या अगरबत्ती का पैकेट रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना अशुभ होता है। 7. चांदी की मछली और सिक्के। महालक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा हासिल करने के लिए अपनी तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के रखें। घर के मंदिर में लाल रिबन से 3 सिक्के बांधकर लटका सकते हैं। ऐसा करने से भाग्य बढ़ता है और परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। वास्तुशास्त्र में मछली की चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। इससे सुख समृद्धि, धन और स्वास्थ्य मिलता है। घर में मछली की चांदी रखने से घर में शांति और खुशहाली आती है। 8. प्रतिदिन करें ये काम। घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखें। प्रतिदिन घर को साफ और सुथरा कर प्रतिदिन हरि पूजा करें। घर के बाहर स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर दीपक से आरती उतारें। इसके साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर को भी जलाएं। घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नित्य देहरी की पूजा के आसपास घी के दीपक जलाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। 9. पीपल के पेड़ की पूजा। पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काला तिल या गंगा जल, चावल, दूध को या स्टील चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। वो सरसों के तेल का दीपक भी प्रज्वलित करें। बस ये कार्य प्रत्येक शनिवार को करते रहें। धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में दीपक जलाएं, फिर वापस लौटकर घर आ जाएं और पीछे मुड़कर न देखें। इसके साथ ही धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम बन जाएगा। 10. शुभ अशुभ का ध्यान रखें। सिंह लग्न काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़ा करना, सत्य और असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद के मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना जैसी बातें वर्जित बताई गई हैं। उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से जहां एक ओर बरकत चली जाती है, वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। जहां मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और आधुनिक कृतियों को महत्व दिया जाता है। घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोएं। शर्ट और पेंट फटी हो तो ठीक करवा लें। बटुए या रुपए को पेंट की पीछे वाली जेब में न रखें। किसी भी प्रकार का नशा न करें। झूठ बोलते रहने से बरकत नहीं रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने से, छींकने से या खांसने की आदत को बदलें। घर में कहीं भी गंदगी फैलाने का कार्य न करें। नाखून और बाल बढ़कर न रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी अंगों को दिन में 3 वक्त जल से धोएं, सुबह, शाम और रात्रि। आप चाहें तो दीवार पर मछली के जोड़ों की पेंटिंग भी लगा सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर के ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर मंगल कलश स्थापित करने से धन वैभव आता है। इसके लिए कलश में जल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डाल दें। अब इस पर आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रख दें। ये उपाय बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में।